दोस्तों, आप सबसे अगर हम सवाल करेंगे कि क्या हमें बिरसा मुंडा की विचारधारा से चलना चाहिए, आप सब जवाब करोगे हाँ, लेकिन मेरे तरफ से संभव नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्या हमें बिरसा मुंडा की विचारधारा से हमें चलना चाहिए या नहीं। आप वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जाके हमें समझ में आएगा। क्योंकि जब देखते हैं बिरसा मुंडा की इतिहास को अगर आप खंगालोगे, बिरसा मुंडा की रियल इतिहास को, रियल घटना को अगर आप खंगालोगे, वाकई आप जान करके चौंक जाओगे कि हमें बिरसा मुंडा की विचारधारा से चलना चाहिए या फिर नहीं। हाँ, बिरसा मुंडा की आधार बना के, बिरसा मुंडा की जीवन को आधार बना के हमें आदिवासी समाज को एक नया जनरेशन में हम जिया जा सकते हैं, दिखा जा सकते हैं। लेकिन उसकी विचारधाराओं को हमें कुछ ऐसे कुक्रम को खंडन करने की आवश्यकता है। और ऐसे कई तरह की कुक्रम है। कैसे? पहले ज़माने में जब 1875 में जन्मा बिरसा मुंडा अपने साथियों के साथ किस तरह से उलूलन किया था, कल आप सबको इतिहास में ये बताया जाता है कि अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया है, अंग्रेजों के साथ लड़ाई किया है, संघर्ष किया है आदिवासी हित के लिए, ये आप सबको बताया जाता है। लेकिन मैं आप सबको सच्चाई बता देता हूँ। जब हमारे मुंडा जनजाति क्षेत्र में जब पिरंगियों जैसे, साहूकार जैसे, भनिया लोगों के जब एंट्री हुआ था, जब हमारे झारखंड में जब आगमन हुआ था, ऐसे स्थिति में उन लोगों के साथ सीधे तीर कमान के साथ लड़ाई हुआ था। टांगी कुल्हाड़ी से सिर कटना, पैर कटना, बुड्डी कटना, ये सब हुआ करता था। 1875 के बाद जब बिरसा मुंडा जन्मा, ऐसे लड़ाई हुआ करता था उस समय में। अगर कोई किसी तरह का मार्केट या फिर किसी तरह का बाजार कोई जाता है, कोई भनिया या फिर कोई साहूकार आ जाता है, रास्ते पे उसको लूट लेता था, मार काट देता था, रास्ते पे जून तरह में फेंक देता था, ये होता था। अगर ऐसे स्थिति को देख करके, यही ऐसे कई तरह की कुक्रम घटनाओं को देख करके अंग्रेज़ों के अफसर बड़े चकित हो गया। और ऐसा ही जब हमारे झारखंड में हर एक, जब अंग्रेज़ों के द्वारा जब हमारे आदिवासी लोगों को जब बलात्कार किया जा रहा था, ऐसे स्थिति में जब कोल विद्रोह जैसे, बुदू भगत जैसे संताल विद्रोह का आगमन हुआ, उत्पन्न हुआ, और ये देख करके अंग्रेज लोग चकित हो गया। और ऐसा ही कई तरह की घटना, लूट कंड, हत्या, जमीन जायदाद, ऐसा ही कई घटनाओं पर आधारित है। और लेकिन इतिहासकारों ने ऐसा चीज़ को नज़रबंदी करके उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे क्रांतिकारी लोगों ने आदिवासी हित के लिए लड़ाई लड़ा था। उस समय में एक ऐसी घटना घटती थी कि जब भी हमारे आदिवासी क्षेत्र में जब कोई अंग्रेज अफसर आ जाता था या फिर कोई भी साहूकार आ जाता था, उसे लूट करके, खंड करके जंगल में फेंक दिया जाता था। या फिर कोई मार्केट में, अगर कहीं मार्केट होता है, मार्केट में घुस करके उस साहूकार को लूट करके वो लोग जंगल में भाग जाता था। ऐसा थी उस समय की स्थिति। सीधे लूट कंड हत्याएं हो रही थी उस समय में। लेकिन ऐसे चीज़ को सरकार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, ऐसे चीज़ को एक नया जनरेशन में ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी जिया जा सके, ऐसे इतिहासकारों ने लिखा। क्योंकि आप शायद देखते हैं कि बिरसा मुंडा की विचारधारा, आज भी बिरसा मुंडा के अनुयायी चप्पल नहीं पहनते हैं, आज भी उसकी अनुयायी मीट मछली नहीं खाते हैं। ये थी उसकी विचारधारा। वाकई क्या आप बिरसा मुंडा की विचारधारा से आप चल पाओगे? मेरा जवाब होगा नहीं। वाकई आप बिरसा मुंडा की विचारधारा से अगर आप चलोगे, आप भी जेल के सलाखों के पीछे रहोगे। क्योंकि जिस सिद्धांत से, जिस परंपरा, जिस अधिकार से, जिस तरह से बिरसा मुंडा ने उलूलन किया था, जिस तरह से बिरसा मुंडा ने झारखंड में एक अलग पहचान बनाया था, उस तरह से अगर आप उलूलन करोगे तो वाकई आप जेल में पड़े रहोगे। क्योंकि जिस सिद्धांत से बिरसा मुंडा की विचारधारा से जो भी आज झारखंड में उलूलन किया है, आज भी सलाखों के पीछे है। और उस समय में अंग्रेज द्वारा एक ऐसी नीति, एक ऐसी पॉलिसी चलाई गई थी कि आत्मसमर्पण करने का भी ये भी नीति थी। उस समय अंग्रेज लोगों ने ये नियम लाया है। लेकिन आज की तारीख में हमारे झारखंड लोगों में भी अपनी जीवन को पुनर्निवास करने के लिए ये आत्मसमर्पण नीति लगाई गई है, आज भी लाई गई है। और इसी के तहत कई सारे लोग अपना लाभ ले रहे हैं, अपने परिवार, अपनी फैमिली के साथ एक नवा जीवन फिर से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जब भी देखते हैं हमारे झारखंड में नक्सलियों का बहुत सारे सरेंडर हुआ करता है, बहुत सारे लोग, और इसी के तहत ऐसे लोगों पर इनामी रखी जाती है। और जब बिरसा मुंडा के नाम पर भी 50 रुपये का इनामी रखी गई थी, और 50 रुपये का वैल्यू आज की तारीख में 50 लाख रुपये है। ये सब आप सब जानते हैं। क्योंकि उस समय में भी जब 1875 में जन्मा बिरसा मुंडा, अगर 50 रुपये का सिक्का आज उसके पास भी 50 रुपये का सिक्का आज की कितने कीमती थी, आज उसकी कीमत अगर वैल्यू देखा जाए तो 50 लाख
लगभग होगी। और इसी के लालच में बिरसा मुंडा को इनामी रखा गया था कि बिरसा मुंडा जो भी पकड़ाएगा उसे 50 रुपया यानी कि आज की तारीख में 50 लाख दिया जाएगा। आप सोचिए, ऐसे स्थिति में ज़िंदगी जिया है बिरसा मुंडा जब उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और सीधे जेल में उसको डाला गया। और जेल में इसीलिए डाला गया क्योंकि सरकार की उस समय की सरकार की नीति के अनुसार, उस समय की पॉलिसी के अनुसार कुछ अपराधी उस समय के नियम के अनुसार देशद्रोही काम किया करते थे। और आज की तारीख में भी जो भी व्यक्ति देशद्रोही के काम करेगा उसी के प्रति इसी पॉलिसी के तहत, इसी नीति के तहत उसको इनामी घोषित किया जाता है। आप सबको पता है, आप सबको ये जान करके चौंक जाओगे, लेकिन सच में इसी नीति के तहत आज की तारीख में बड़े से बड़े कमांड, बड़े से बड़े लीडर, नक्सली जैसे बड़े बड़े आतंकवादी इनामी घोषित किया जाता है ताकि उसके समाज में एक भाईचारे संगठन बनाया जा सके। और इसीलिए आज की तारीख में भी ये आत्मसमर्पण जैसे इनामी जैसे हर तरह की नीति लाई गई है, आज भी हुआ है, आज भी हो रहा है। और इसी के तहत जब बिरसा मुंडा को 50 रुपये का सिक्का, 50 रुपया जब इनामी घोषित किया था, ऐसे स्थिति में कई लोगों ने इस पर लालच देकर के बिरसा मुंडा करवाया। क्योंकि जब भी देखते हैं बिरसा मुंडा की इतिहास को अगर आप धरातल पे देखोगे, ऐसे स्थिति को वाकई आप अगर बिरसा मुंडा की विचारधारा से अगर आप चलोगे तो वाकई झारखंड में फिर एक बार एक उलगुलान होगी और आप सब सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि पिछले साल पत्तलगढ़ी की मामला जब आग सुलग रही थी, जब खूंटी से लगभग 50-60 किलोमीटर कुरुंगा गांव में, ये सब आप मीडिया से परिचित हैं, कई सारे पुलिस अफसरों को बंदी बनाया गया था, ये चीज़ आप सब जानते हैं। और ऐसा ही कई तरह की बंदी बनाया जाना, पुलिस प्रशासन को या फिर अंग्रेजों को बंदी बनाया जाना, ये सिर्फ आज की तारीख नहीं है। बिरसा मुंडा की विचारधारा में भी ये सब सम्मिलित थी। और ऐसा ही कई तरह की विचारधारा, अलग अलग जगहों पर जनसभा करना, ये तो एक बिरसा मुंडा की विचारधारा है ना भाई। क्योंकि जब भी देखते हैं डुम्बारी बोरो की जनसभा में जब उमड़ पड़ी थी, ऐसा स्थिति में भी उसको घेरा बंद करके एक एक कर को चुन चुन के मारा। ये आप सब जानते हैं, ये आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं। क्योंकि ऐसा ही कई तरह की कर्मकांड है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है कि बिरसा मुंडा की विचारधारा पर हमें चलना चाहिए या फिर बिरसा मुंडा की विचारधाराओं को हमें सुधारने की आवश्यकता है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि विचारधारा बिरसा मुंडा की होनी चाहिए, उसकी विचारधाराओं पर हमारे पारंपरिक चलनी चाहिए। लेकिन भाई, यदि आप बिरसा मुंडा की विचारधारा पे अगर आप चलोगे, आप झारखंड में एक और नया उगलान करने पर तुले हो। क्योंकि उसकी विचारधारा यही थी, सरकार की व्यवस्था को कोई किसी तरह का मतलब नहीं था बिरसा मुंडा को। उससे सिर्फ अंग्रेजों को लूटना, उसकी हथियारों को लूटना, लूट करके उसे ही फिर मारना। अगर वाकई आज की तारीख में अगर पुलिस प्रशासन, अगर आप बिरसा मुंडा की विचारधारा से हमें चलना चाहिए, अगर आप वाकई आप सजेशन करेंगे तो आज हमारे झारखंड में पुलिस कर्मियों को आप हथियार लूट करके आप ज़िंदगी जियोगे क्या? ये चीज़ हमें समझने और सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा ही कई तरह की कर्मकांड, उसे हमें सुधारने की आवश्यकता है ताकि हम इसी लोकतंत्र प्रतंत्र में एक के भाईचारे, एक के प्रेम पूर्वक जिया जा सके। बहुत सारे ऐसा ही कर्मकांड हैं, अगर आप उसकी रियल ज़िंदगी को अगर आप रिसर्च करोगे, वाकई आप जान करके चौंक जाओगे। लेकिन इतिहासकारों ने ऐसा चीज़ को एक के सरकार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐसा ही उसी का आधार बना के, उसी की नाम को आधार बना के, उसी का आधारशिला बना के हमारे आदिवासी में, इस झारखंड में भाईचारा बना रहे, इसी को देखते हुए इस चीज़ को बनाया कि एक आत्मसमर्पण, ताकि हमारे इस झारखंड में भाईचारे रखे रहे, भाईचारे बना रहे। इसीलिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें बिरसा मुंडा की विचारधारा पे चलना चाहिए या फिर उसकी विचारधाराओं को कुछ हमें सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी बिरसा मुंडा के अनुयायी की विचारधारा को अगर आप देखोगे, ओके, आप जान करके चौंक जाओगे। क्योंकि वो लोग आज भी तारीख में भी चप्पल नहीं पहनते हैं, मछली मीट नहीं खाते हैं। क्या आप बिरसा मुंडा की विचारधाराओं पर आप चल सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जो भी सरकार की नीति के अनुसार हमारे बिरसा मुंडा की नाम को आधार बना के आदिवासियों एकजुट हो सके, इसीलिए सरकार की पॉलिसी इसी का नाम एक आधारशिला बनाया और इसी का आधारभूत हमारे झारखंड में स्थापित की गई है।